जफर आदमी उसको न जानियो जिसे ऐश में याद खुदा न रहे और तैश में खौफ खुदा न रहे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये वो शेर है जो हमारी नानी अम्मी अल्लाह बख्शे हमें बहुत सुनाया करती थी कि उनके वालिद साहब बचपन से उनको ये शेर मुतवातिर सुनाते आए थे। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों के दिमाग में ये चीज इंस्टॉल करने की कोशिश करते थे कि चाहे आप पर अल्लाह ताला की नेमतों की कितनी ही बारिश क्यों ना हो रही हो, आप कितने ही नेमतों में क्यों ना घिरे हो, कितने ही शानदार हालात आपके क्यों ना हो, कभी भी आपने अल्लाह ताला की याद और नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र करने से अपने दिल को गाफिल नहीं होने देना। और जो तैश की बात है वो ये कि आप कितनी ही मुक्तदिर क्यों ना हो जाएं, चाहे आप कितने ही बाइख्तियार क्यों ना हो जाएं और आपके मातहत चाहे पूरा खित्ता ही क्यों ना आ जाए, कभी भी आपने अपने गैज़ो गज़ब, अपने गुस्से को, अपने तैश को अल्लाह ताला के खौफ पर हावी नहीं होने देना। कि जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद और अल्लाह ताला का खौफ नहीं रहता तो फिर वो इंसान नहीं रहता, हैवान बन जाता है। और पाकिस्तान को जिस बदतरीन अंदाज में हाथों पांव से लूटा गया, जिस तरीके से पाकिस्तान के सरकारी इदारों को कंगाल किया गया, और करप्शन का आलम यह है कि जो करप्ट नासिर हैं उनकी भर्तियां इस कदर कर दी गई हैं कि आज इमरान खान उल्टे भी लटक जाएं तो 90% ब्यूरोक्रेसी आपकी काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो आज भी नवाज शरीफ जिंदाबाद, जरदारी जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, जिसने उनको भर्ती किया है वो उन्हीं के नारे लगाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इनमें इनकी अक्सरियत लगाकर राजी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके लिए इनकी नौकरी जिंदाबाद। नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से नाज़रीन, एवनफील्ड अपार्टमेंट केस के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब इस वक्त इतने अपसेट हैं कि वो कुरान के रेफरेंस दे देकर, जी हाँ आपने ठीक सुना, कुरान पाक के रेफरेंस दे देकर नवाज शरीफ साहब इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान की फौज को कोसने और बदुआएं दे रहे हैं। मैं आपको भी सुनवाऊंगी नवाज शरीफ साहब का एक 30 सेकंड का छोटा सा क्लिप, जिसमें आप खुद अपने कानों से सुनेंगे कि नवाज शरीफ साहब अब किस हद तक डेस्परेट हो चुके हैं कि वो कुरान का रेफरेंस दे देकर अपनी गलत चीजों को जस्टिफाई कर रहे हैं और इमरान खान को वो डराने की भी कोशिश कर रहे हैं और बददुआएं दे रहे हैं कि इमरान खान तुम देखना होता क्या है तुम्हारे साथ। तो मैं भी आपको सुनवाती हूँ जी, लेकिन उससे पहले मैं क्विकली जरा आपको बता दूं कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस जो था, अगर आपको याद हो, इसका जो फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने नवाज शरीफ साहब को 10 साल की कैद और 800 मिलियन पाउंड का जुर्माना किया था, जिसके हवाले से नैब ने कल अपनी प्रेस रिलीज में वो शेयर भी किया है सारा और बता दिया है, अनाउंस कर दिया है कि अब इसका हुक्म जारी किया जा रहा है, कर दिया गया है कि इन 800 मिलियन पाउंड्स की रिकवरी का आगाज किया जाए। 800 मिलियन पाउंड्स का मतलब ये है, अगर आप इसे पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है जी पाकिस्तानी रुपए में 1,85 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1,85 करोड़ रुपए। नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त अपने जो करीबी उनके सहाफी हैं उनको ये तरीके से पैगाम पहुंचा दिया है कि भाई अगर तो वो खाता है तो खिलाता भी है वाला मॉडल आपको अच्छा लगता है, और अगर उसको जिंदा रखना चाहते हैं आप तो फिर फौरी तौर पर अपने अपने प्रोग्राम्स में ये आइडिया फ्लोट करना शुरू करें, अवाम को थोड़ा सा बताने की कोशिश करें, राय आमा मेरे हक में हमवार करने की कोशिश करें, और आप ये बताएं कि देखें जी बाकी भी तो इतने केसेस हैं, उनकी रिकवरी क्यों नहीं हो रही, मियाँ साहब से रिकवरी करने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि ये एहतसाब नहीं इंतकाम है। तो भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर जारी किया है तो ये करना है ना, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये 3 साल ये आज क्यों हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आया, 2018 में होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नैब ने जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो मुतल्लिका लोग हैं, जो जिन जिन जगहों पर इनकी माशाल्लाह आधे से ज्यादा पाकिस्तान पे कब्जा करके सारे करप्ट सियासतदान और ये जो इनके जितने भी एलाइज हैं वो बैठे हुए हैं, तो नवाज शरीफ साहब की राजियां खैर से कोई 940 केनाल की राजी है, कोई 300 केनाल राजी, कोई 290 केनाल राजी, कोई सैकड़ों में है मतलब। तो उन के हवाले से पाकिस्तान के जो जिन जिन जिलों में आ रहे हैं उनके डीसीज को नैब ने लूप में ले लिया है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब तेजी से इस रिकवरी पर काम होगा।
मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। इससे पहले कि मैं आपको नवाज शरीफ साहब का वो बददुआओं से भरा हुआ क्लिप सुनाऊं कि जो वो अब कुरान का रेफरेंस दे दे के इमरान खान को जो है वो बददुआएं दे रहे हैं, मैं सर आपको एक इंटरेस्टिंग पहलू है जिस पर मैं बात करना चाहूंगी। मरियम औरंगजेब साहिबा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा जी कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है, ये कौमी एहतसाब ब्यूरो का प्रेस रिलीज नहीं है, ये तो इमरान खान को खुश करने के लिए चेयरमैन नैब लगे हुए हैं, देखें क्या हो रहा है, और ये तो सिर्फ अपनी एक्सटेंशन चाह रहे हैं क्योंकि 4 साल जाहिर मुद्दत होती है नैब चेयरमैन की, जो कि मजे की बात है कि नून लीग ने खुद लगाए हुए हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खुद मशवरा करके इनको जो है वो लगाया था चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब को, जो अभी मौजूदा चेयरमैन नैब है। तो मरियम औरंगजेब साहिबा बकौल आप कह रही हैं कि इमरान खान के हुक्म पर ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका तो ये मतलब है कि इमरान खान अगर इन चेयरमैन नैब से ये कहकर करवा सकते हैं बकौल आपके, तो फिर तो वो किसी भी और बंदे से करवा सकते हैं। नहीं, अगर वो आपसे कह के काम करवा सकते हैं तो मेरे से भी कह के करवा सकते हैं ना। तो उनको क्या जरूरी है कि उन्होंने उसी शख्स को चेयरमैन नैब रखना है? अकल की बात है ना। अगर इमरान खान के हुक्म से ये हो रहा है और आपका अपॉइंट किया हुआ, आपका अपॉइंटेड चेयरमैन नैब बकौल आपके कर रहा है आप लोगों के खिलाफ ये सब कुछ, तो फिर अगर इमरान खान खुद अपना कोई बंदा अपॉइंट कर देते हैं, ये तो आपका बंदा था, तो अगर अपना कोई चेयरमैन नैब अपॉइंट करते हैं तो उनसे नहीं करा सकते काम अगर उन्होंने करवाना हो। सो खुदा का खौफ करें, अल्लाह ताला से भी माफी मांगें और इस अवाम से भी तौबा करें, अल्लाह से तौबा करें और इस अवाम से माफी मांगें कि किस तरह से इसको लूट कर खाया गया। अब मैं जरा क्विकली आपको मियां साहब का क्लिप सुनाती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से अब कुछ सहाफी इसको स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से वो कानूनी पेचीदगियां कुछ लॉयर्स से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम्स में बता सकें कि नहीं जी ये तो ट्रिब्यूनल कोर्ट कर सकती है, ये फलानी ये वाली कोर्ट तो कर ही नहीं सकती, ये किस खुशी में रिकवरी हो रही है, रिकवरी तो एंड पे हुआ करती है और ये तो अभी अपील थी। तो भाई नैब ने कहा ना कि आपने ये भी बड़ा, चले क्लिप से पहले मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आला तरीन अदालत है पाकिस्तान की, इससे ऊपर कोई अदालत नहीं, इसके ऊपर फिर अल्लाह की ही अदालत है जो असल फैसले जहां से होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब फैसला करती है कि एक शख्स को 10 साल की कैद हो गई, 800 पाउंड का जुर्माना, मिलियन पाउंड का जुर्माना होगा जो कि 1 अरब 85 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं, तो आप लोग माशाल्लाह इस फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और आफरीन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एंटरटेन किया उस अपील को, मतलब वो सुनी गई, पहले उस केस को सुना गया और उसके बाद फिर मियां साहब को की वो जो रद्द की गई, जिसको बेस बनाकर नैब ने अभी कहा है कि चूंकि इनकी अपील अब रद्द हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लिहाजा अब ये बाउंड हैं कि इनसे जो है रिकवरी की जाए। जरा सुने जी नवाज शरीफ साहब की इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का आलम आप सुने और फिर आपको पता चलेगा कि इमरान खान ने एक दफा कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, बेशर्म आदमी तुम्हारे बाप का पैसा है, मैं इनको रुलाऊंगा। आपको याद है ना वो क्लिप? जरा मियां साहब को सुने। इंशाल्लाह कल क्या होगा इमरान खान तुम्हें क्या पता है, तुम्हारे लाने वालों को क्या पता कि कल क्या होना है, सुबह दिन निकलेगा तो क्या होगा। इस मुल्क में आनंद फानन सब कुछ बदल जाता है और आप जानते हो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है कि हक और सच का साथ अल्लाह देता है और जो हक और सच के साथ नहीं होता, जो जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं, झूठ बोलते हैं, कुफर बोलते हैं, तो फिर एक दिन आता है कि वो सब कुछ बदल जाता है, चश्मे ज़दम में सब कुछ बदल जाता है। और ये बहुत मिसालें कुरान पाक में इसकी आई हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी यही होने वाला है। मियां साहब, पाकिस्तान में ये होने वाला नहीं है, पाकिस्तान में ये हो चुका है। अल्लाह ताला वाकई हक और सच का साथ देते हैं। जो कुछ आप लोगों ने माजी में किया, ये जितनी भी माजी की हमारी करप्ट जमातें थीं, वो सब अल्लाह का शुक्र है कि आज भुगत रही हैं। और इमरान खान की हुकूमत में भी जो जो करप्ट नासिर हैं, अल्लाह का शुक्र है वो एक एक करके फिल्टर आउट होते गए भी हैं, हो रहे भी हैं और इंशाल्लाह इस हुकूमत में भी जो बातिल अनासिर हैं वो इंशाल्लाह शिकस्त खा के रहेंगे। इमरान खान की पाकिस्तान के लिए नियत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला उस शख्स पे खास करम करते आए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। शुक्र, इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला करेंगे। ये कुरान पाक की आयतें उस वक्त आप लोगों को क्यों नहीं याद आई जिस वक्त आप लोग हाथों पांव से पाकिस्तान को लूट रहे थे? आज आपको पाकिस्तान का पैसा
वापस कौमी खजाने में जाता हुआ नजर आ रहा है? आपको खतरा है कि कहीं एक एक करके ये अरब 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 करके, ये तो हमें जिस हिसाब से यानी रिकवरीज अब शुरू हो गई हैं, तो ये तो और भी हमारे कई कारनामे खोलेंगे। सो ये सारा पैसा अगर पाकिस्तानी अवाम के पास चला गया तो हम जो इतने 30 मार खान फन्ने खान बन के फिरते थे और हमारे महल नुमा घर थे, तो वो तो सारी हमारी बादशाह जो है वो धड़म करके गिर जाएगी। तो बादशाह तो जनाब आपकी गिर चुकी, और इंशाल्लाह मैं बड़े वसूख से कहती हूँ, मुझे कई लोग ये बात करते हैं, जो कई सीनियर सहाफियों कहते हैं कि नहीं मलिया आप इतना वो स्ट्रांग पोजीशन ना लिया करें, आप इतना इस तरह ना बोला करें, आप इस तरह देखें, आप करियर में आगे नहीं जा सकती। फिर जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो ये कहेंगे कि नहीं ये तो बहुत बायस्ड है। देखें, मैं बायस्ड हूं। इमरान खान की जो आप लोग कहते हैं ना कि वो भी वैसे ही हैं जैसे बाकी सब हैं, मैं ये नहीं कह सकती। मैं बायस्ड हूं पाकिस्तान के हक में। इमरान खान अगर ईमानदार है और एक शख्स पाकिस्तान से सिंसियर है, तो मैं सिर्फ झूठ मूठ का न्यूट्रल बनने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, जहां पे जो इमरान खान के गलत फैसले हैं उन पे हम खुल के तनकीद करते हैं। मैंने आज तक कभी उस्मान बुज़दार की अपॉइंटमेंट के फैसले पर कभी भी तारीफ नहीं की। मैं आज भी कहती हूँ कि उस्मान बुज़दार से कोई बहुत बेहतर बंदा हो सकता था। इमरान खान थोड़ा सा और जोर लगाते, मेहनत करते, इस पे होमवर्क करते तो कोई बेहतर बंदा हो सकता था। लेकिन बहरहाल जी, उनके जहन में ये होगा कि और कोई अगर काबिल होगा तो वो सियासत भी अपनी करेगा, फिर वो बात नहीं सुनेगा, फिर वो अपना ही नया एजेंडा खोल के ना शुरू हो जाए। इसको जब कम अज कम जो कहते हैं वो कर तो देता है ना। हो सकता है जो मतलब मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो ऐसी ही है कि उस्मान बुज़दार की सबमिसिव नेचर की वजह से उनको चूज किया गया। लेकिन बहरहाल पॉइंट ये है कि इमरान खान जहां पे मुझे गलत लगते हैं मैं कहती हूँ नदीम बाबर, रज़ाक दाऊद, ये ताबिश गौहर, इन सब पे मुझे एतराज था। कल ताबिश गौहर भी चले गए, नदीम बाबर भी फारिग हो गए, और रज़ाक दाऊद पता नहीं कब जाते हैं, क्योंकि खैर से हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं। और इन्हीं ये बाबे उतने ही खतरनाक हैं जितना पाकिस्तान के साबिक हुक्मरान जो लूटते रहे। क्यों? क्योंकि ये जो असल ब्यूरोक्रेट्स बाबे, जो चालाक ब्यूरोक्रेसी, और ये वाले जो बाबा जी होते हैं कि जिनको सिर्फ अपना माल पानी बनाने का पता होता है, ये तरीके बताते हैं। सियासतदानों को क्या पता होता है करप्शन का? असल तरीके ये लोग बताते हैं जिनको सालों से, दिहाइयों से एक्सपीरियंस है करप्शन का। सो इमरान खान की हुकूमत में भी जो गलत होता है हम उस पर तनकीद बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम कभी भी सही बात करने से नहीं रुकेंगे। इंशाल्लाह ये हमारा फर्ज है, ये पाकिस्तानी अवाम का हम पर हक भी है कि हम उनको जो बात है एज सच हकीकत बताएं। और इंशाल्लाह अब देखते हैं, मुझे तो बहुत इस बात पे उम्मीद है कि अगर इनसे रिकवरी शुरू होती है तो फिर तमाम मगरमच्छ इस नरगे में आएंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तानी अवाम का पैसा जब वापस कौमी खजाने में जाएगा तो जाहिर है कि मुल्क के हालात ऑटोमेटिकली बेहतर होंगे इंशाल्लाह, मईशत भी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। और ये खौफ मियां साहब को है जिसकी वजह से वो काफी डेस्परेट होकर कुरान से रेफरेंस दे दे के इमरान खान को कह रहे हैं कि आप देखिएगा आपके साथ होता क्या है। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।